जिनके मार्ग पर चलने का हम सभी को बनते जी सील देते हैं, उस सीलों का पालन करते हुए भगवान बुद्ध जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और हमारे इस देश के हम सभी गरीब कमजोर लाचार जो हम लोग जितना लगा लीजिए कम पड़ जाएगा, वैसे महान समाज के सुधारक, समाज के मसीहा बाबा साहब जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं सभी महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। साथियों, अभी मेरे संचालक महोदय जी सलाउद्दीन साहब जी ने अभी आप सभी के बीच में बहुत सुंदर बातें कही। आप सभी ध्यान से सुने हो न सुने हो, कहीं भी बैठिए बेहतर सुनने का काम करिए। जैसे हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसे शब्द मिल जाए जिससे मेरे किस्मत बदल जाएगा, चाहे किसी का भी बदल सकता है। अभी बोले हैं कि बाबा साहब को पार्लियामेंट में किसी भेजने वाले कोई मुसलमान दलित कोई नहीं था। अगर कुछ परसेंट था तो मुसलमान अदर समाज नहीं था। 100% में 100% मुसलमान बाबा साहब को भेजे थे। गलत है तो बताइए। मुसलमानों को जो आज इस देश में देख रहे हैं परिस्थितियां, ये आपकी बदौलत इनकी दशा हो रही है, इनकी बदौलत नहीं हो रहा है। ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, अपने खुशियां त्याग देते हैं। क्या त्यागते हैं? अपने समाज की, अपनी सोच। जैसे बाबा साहब ने अपने परिवार का चिंता छोड़ दिया, ऐसे मुसलमान समाज ने भी अपना हक छोड़कर बाबा साहब को दिए। तो बताइए, हमारा कोई दुश्मन है मुसलमान? आपके हित की लड़ाई, स्वयं अपने अधिकार छोड़कर आपके गले में माला पहराकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करते हैं लोग। तो ऐसे देखिए साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बाबा साहब की जो विचारे हैं, सलाउद्दीन साहब जी बोले हैं, रामचंद्र मास्टर साहब जी बोले हैं, आप लोग ध्यान से सुने हैं तो इस पर विचार और अमल जरूर करिएगा। मेरी माताओं, मेरे बहनों, मैं यही निवेदन करूंगा, मैं आप सभी का चरण छूकर बार बार कह रहा हूं कि आप लोग जरूर इनके विचारों को पढ़िए। बाबा साहब हो गए, सावित्रीबाई फुले हो गई, शेख फातिमा हो गई, ये सारे महापुरुष ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़े हैं। इससे पहले जो मेरे कमेटी के साथी हैं, प्रभु अम्बेडकर जी, गुड्डू प्रसाद जी, प्रिंस प्रसाद जी, संजय प्रसाद जी, हरिराम प्रसाद जी, भोला पासवान जी, राम नारायण पासवान जी, राम केवल प्रसाद जी, जतन प्रसाद जी, सूरज प्रसाद जी, सचिन प्रसाद जी, सोनू प्रसाद जी, नरेंद्र प्रसाद जी, संदीप प्रसाद जी, अरविंद प्रसाद जी, सत्येंद्र प्रसाद जी, विकास प्रसाद जी, विशाल पासवान जी, अनूप प्रसाद जी, करण प्रसाद जी, डॉक्टर अजीत प्रसाद जी, राम नारायण प्रसाद जी। मैं, मेरी माता और मेरी बहनों, ये आपके बच्चे हैं। हो सकता है कि कोई चाचा भी होंगे। मैं सभी का स्वागत करते हुए मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं। मेरी माता और मेरी बहनों, ये मेरे भाई जो इधर बैठे हैं, ये इनके कंधे पर एक जिम्मेवारियां है। जो बाबा साहब संविधान दिए हैं, संविधान की बदौलत इनको बोलने का हर अधिकार है, आपको भी है। ये आज कमा कर रुपया लाते हैं तो किसके लिए लाते हैं? परिवार के लिए लेकर हैं। उस रुपये को कौन संभालेगा? घर की हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। अगर मेरे पति गड़बड़ है तो आपका संभालने का अधिकार है। अगर देखिए उनकी मन विचलित है तो बाबा साहब के विचारों से अपने बच्चों को भी पढ़ाने का काम करिए। घर में पढ़ाइए, अपने जहां भी हो सके वहां पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने का प्रयास करिए। बहुत से साथी देखते हैं पीकर गांव में पड़े रहते हैं। जैसे अभी सलाउद्दीन मास्टर साहब बोले हैं, गुरु जी भी बोले हैं कि दारू ऐसी चीज है कि हर चीज खो देता है आदमी।
तो मैं ज्यादा किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मेरे भाइयों। मैं देखता हूँ अक्सर पी कर बहुत से लोग आ जाते हैं हम लोग के पास भी, लेकिन कैसे भी उनका पैर पकड़ के देश निकलने का हम लोग प्रयास करते हैं कि कहीं मान लीजिए पिए हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं हमको। तो माताओं मेरे बहनों, जितने नन्हे मुन्ने बच्चे हैं आप इनको बढ़िया शिक्षा दीजिए, बढ़िया शिक्षा दीजिए। बाबा साहब कहे थे कि मेरी पूजा मत करो, तुम ज्ञान को ग्रहण करो, ज्ञानवान बनो, शक्तिशाली बनो। हर जब शिक्षा ही एक ऐसा चीज है, अभी सलाउद्दीन मार्ट साहब बोले हैं कि शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो हारेगा, आप में से इसमें से कोई बंटवारा नहीं करेगा। अगर बाबा साहब अगर आज हम सभी के लिए अपने परिवार को त्यागे हैं, तो क्या आप भी अपने बच्चों को एक अम्बेडकर बनाने का घर घर से संकल्प ले लीजिए कि समाज के लिए, धर्म के लिए जो हमारे पंचशील धम गुरु जी जो देते हैं उसकी सेवा और रक्षा करने के लिए हम सभी संकल्प लें। साथियों, ये राजनीतिक तो मंच है नहीं, लेकिन जरूर बात है बाबा साहब ने राजनीति के कारण ही पीछे हुए थे। अभी मार्ट साहब बताए हैं कि राजनीति ऐसी चीज है, जो वोट ऐसी चीज है, बाबा साहब जो दिए हैं आपको एक वोट देने का, इसके पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। उसमें भी वोट देने का अधिकार अगर जब बाबा साहब लिख रहे थे उसमें भी दिया गया कि जो पढ़े लिखे रहेंगे वही वोट देंगे। तो क्या आप पढ़े नहीं है तो आप वोट नहीं देंगे? आप अपने अधिकार नहीं चुन सकते हैं? तो बाबा साहब वैसे संघर्ष किए हैं आपके लिए। तो मेरी माताओं, मेरे बहनों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में, बहुत से मैं देखता हूं, मेरी पत्नी, मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मंच है, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूं, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे धर्म पत्नी भगवान बुद्ध, बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, शेख फातिमा, इनकी पूजा अर्चनाएं करती हैं। अब मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी करते हैं, इसलिए कि यहाँ ज्ञान का कड़वा का सागर क्या है? ज्ञान। ज्ञान जैसे भगवान बुद्ध का 5 शीलों का हम लोगों को गुरु जी दिए हैं, अगर हम उस चरण में रहेंगे तो बच्चा हमारा सुंदर जरूर होगा, सुंदर जरूर होगा। हाथिया जैसे अगर कोई अभी सुनी होंगे कि एक बच्चा जो पैदा हुआ था मार्ट साहब, जो सांप को कोई खिलाएगा, छुएगा, तो हमारे कहना कुछ उद्देश्य और है, आप समझिए, सोचिए, जो भंते जी कह दिए आप उसको विचार करिए, स्वयं विचार करिए। बाबा साहब से लेकर सभी लोगों ने आपके लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दिए हैं। मैं बता दूं इसी के साथ, इस कॉपी पर देख लीजिएगा, पहला है शेख फातिमा का, किसका है? शेख फातिमा का। दूसरा फोटो किसका है? सावित्रीबाई फुले का। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। क्या महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था? सावित्रीबाई फुले अपने घरों से बच्चियों को पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। क्या फेंका जाता था? गोबर, कि ये नहीं जाएंगी, लेकिन 2 साड़ी लेके जाती थी। एक साड़ी पर गोबर फेंक देते थे तो दूसरे जाकर वहां बदलकर बच्चों को पढ़ाती थी। इनके लगातार इनकी संघर्ष चलती रही, लेकिन कुछ क्षण लोगों ने देखा ये तो महिलाओं को जागरूक कर देंगे, तो मेरे जो ये अधिकारों को जान जाएंगी तो मैं इनसे कोई काम नहीं करा पाऊंगा, इनके साथ जो जुल्म जाति करना था वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता दूं साथियों, मेरी माताओं, ऐसे ऐसे सावित्रीबाई फुले माता को कुछ लोगों ने इनके खिलाफ षड्यंत्र रचकर इनके पति और पत्नी को घर से निकलवा देते हैं, उनके बाप और उनके ससुर निकाल देते हैं, लेकिन ये अपने बाप और ससुर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग। आज के कोई छोड़ेगा? कोई छोड़ेगा अपने पिता को? कोई अपने सास को छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। लेकिन छोड़ना पड़े समाज के लिए तो छोड़िए, अपने हक सिर्फ अपने लिए मत छोड़िए, समाज के लिए छोड़िए। ये सावित्रीबाई फुले को घर से जब निकाल दिया गया तो जा रही थी रास्ते से अपने पति ज्योतिबा फुले के साथ में, तो शेख फातिमा उस रास्ते में मिलती है। कौन मिली? शेख फातिमा। जाति से कौन है? मुसलमान थी, जिनके पास आज भी, जैसे हम भगवान बुद्ध के करुणा कहते हैं, उनके अंदर भी दया है। मुसलमान जो होते हैं उनके अंदर दया है,
वही दया की बदौलत सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले को अपने घरों में रख लेते हैं। चाहिए आज पूना में जो बहुत गंदे शब्द वहाँ का नाम रख दिए हैं लोग, मार साहब मैं गया था अभी घूमने, वहाँ ऐसे व्यवसाय कर दिए हैं लोग कि सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा का नाम मिटाने पर काम कर रहे हैं वहाँ के लोग। लेकिन मेरी माताओं मेरी बहनों, सावित्रीबाई फुले और शेख फातिमा का साथ में मैं अगला साल भी कहा था कि आप लोग साथ में फोटो लगा के उनकी भी पूजा करिए। इसके बाद बता दूं, अशोक सम्राट जिन्होंने सम्राटों का राजा रहे, सम्राटों का राजा रहे, इनकी पटना से पाटलिपुत्र से इनका शासन पूरे विश्व में चलता था, विश्व में चलता था। इनसे कांपते थे लोग। इनके शासन काल में किसी बहन बेटियों की तरफ आंखें उठाकर कोई देखता नहीं था। ये भगवान बुद्ध के विचारों को लास्ट में अपना, इसके पहले हथियार चलाया करते थे। क्या चलाया करते थे? अगर हमारे खिलाफ कोई बोल देगा, मेरे प्रजा के खिलाफ कोई बोल देगा तो उसे पकड़ते नहीं थे। लेकिन एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में पूरे लोग मारे गए। तो पूरे लोग मारने के बाद उन्होंने जब महिला आई, लास्ट में सारे पुरुष मारे गए, तो महिला आई तलवार लेकर, ये तलवार रख के भगवान बुद्ध की करुणा को अपना ली। वहीं से भगवान बुद्ध की प्रचार में लग गए। उनकी बेटी से लेकर उनका बेटा ले सारे लोगों ने प्रचार किया। आपको बता दूं साथियों, ऐसे सम्राट राजा को क्या जरूरत थी? जो धर्म मानते होंगे, मैं ये नहीं जानता हूँ किस धर्म को मानते थे, लेकिन वो धर्म छोड़कर उन्होंने तलवार को नीचे रख दिया, भगवान बुद्ध को करुणा को अपना लिया। तो देखिए हमारे पास दो राजा कि एक तलवार भी चलाने वाला और एक करुणा का सागर भी है। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो देखिए साथियों, हमारे बाबा साहब का भी फोटो बाबा साहब का भी है, जिन्होंने इस माइक को मुझे पकड़ने का अधिकार नहीं था, उन्होंने अधिकार दिए हैं। तो भगवान बुद्ध को इन्होंने भी अपना गुरु मानकर पंचशील का ग्रहण किए, हम सभी को उपदेश दिए। बाबा साहब उसको भी पालन करना चाहिए। इसी के साथ आइए, सावित्रीबाई फुले के पति हैं ज्योतिबा फुले, उनके बारे में मैं बता ही दिया। वीर अब्दुल हमीद जी हैं जो इस देश के लिए लड़े। किसके लिए? इस देश के लिए लड़े हैं। भगत सिंह जी भी लड़े हैं, इसका फोटो है। इसलिए है, ये भी कहते थे पाखंड से सावधान रहो, पाखंड से सावधान रहो। इनको जानते क्या किया गया? इनको फांसी पर चढ़वा दिया गया। अगर यही बोलते उनके विचारधारा तो बचा लिए गए होते। कहते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, बाबा साहब क्यों नहीं बचा लिए? बाबा साहब तो खुद सबके लिए लड़ रहे थे। बाबा साहब खुद लड़ रहे थे। इनके वकील कोई ऐसा व्यक्ति था कि ये बताइए तमाम लोग बच गए। भगत सिंह को आप नहीं बचा सकते थे, सारे लोग बच गए। भगत सिंह आपकी विचारधारा के थे। मैं भी भगत सिंह को फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं जाना भगत सिंह के बारे में, पढ़ा, भगत सिंह को मैं दिलों में उतार लिया। भगत सिंह मेरे लिए एक देवता हैं, जैसे वीर अब्दुल हमीद और भगत सिंह मेरे लिए देवता हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं साथियों कि देश, अभी कोई लोग मुझे कहते हैं कि तुम तो हिंदू धर्म के नहीं हो। ये बताइए कि जो लोग कहेंगे वही प्रमाण पत्र हम मान लेंगे क्या? संविधान आपको और सभी को अधिकार देता है ना, आप जो मानना चाहते हैं मान लीजिए। दबिए मत किसी से, दबिए मत, लड़िए। अगर आप अपने जान के परवाह मत करिए, जान गंवाने के लिए तैयार रहिए, समाज के लिए, अपने लिए नहीं। भगवान बुद्ध से लेकर बाबा साहब के संविधानों को बचाना है तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूं आप सभी को, मेरी माता और मेरी बहनों, आप सभी से मैं यही निवेदन करता हूं, आप सब अपने बराबरी में आइए, अपने बराबरी में वोटों का इस्तेमाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे वोट दीजिएगा, बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया लड़ने के लिए, आप भी लड़िएगा, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूर चुनिए अपने विचारों को कि मेरा विचार कहाँ है।
अगर किसी के यहाँ चले जाएंगी, बहुत से लोगों के मैं देखा हूँ मार साहब आज भी बैठने नहीं देते हैं वो कुर्सी पर। आज भी कई जगह है अपने ही क्षेत्र में है, आइएगा मैं दिखा दूंगा। आज भी वो बुढ़िया गाली देती है कि तुम ये जाति सो बैठोगे। वही मुसलमान बैठ जाते हैं, क्यों बैठते हैं जानती हैं? अब ये जो चुनाव हुआ था, जो हमारे परवेज भाई जो चुनाव लड़े थे, और मैं समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष भी रहा, लेकिन बता दूं मैं आप सभी को कि परमासवती पार्टी में चुनाव लड़ने आए थे, उनका बोर्ड सारे लोग छूटते हैं। मैं उस मुसलमान को चुना जिसने बाबा साहब को पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया, तो उनके वंशज हैं। तो मैं देखिए गलत नहीं करूंगा, अगर लोग मुझे गाली दे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा साहब को जिसने साहस और सहारा दिया है, जब जब जरूरत पड़ेगा तो बलविंदर सिंह कुशवाहा उनके शहादत के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि मुझे वोट के लिए सिर्फ है। मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि मैं अगीरा बनाऊंगा तो काफी बांटूंगा, कहा था कि नहीं कहा था? मैं अपने वादे से मुकरा नहीं हूं। मैं निश्चित तौर पर कहता हूं, बाबा साहब कहे थे दारू मत दो, शिक्षा दो। गरीबी का कारण क्या है? लोग कह रहे हैं गरीबी का कारण क्या है? गरीब तो है नहीं है भैया, आजकल तो गरीब है नहीं है। आप लोग अमीर हैं, सारे लोग अमीर है कि नहीं है? आज गरीब इसलिए हम हैं कि हमारे पास शिक्षा का अभाव कमजोर है कि नहीं है? जब हम शिक्षित रहेंगे तो वही हम पैसा कमाएंगे। जब हम शिक्षा हमारे अंदर रहेगा तो किसी से बात कर पाएंगे, संविधान की पूरे किताब पढ़ लेंगे। और जब नहीं रहेगा तो हम पढ़ पाएंगे? हमें पढ़ाने जाना पड़ेगा। और पता नहीं ऐसे व्यक्ति के पास चले जाए कि वो हमारा पति है नहीं सुने, 2-4 दिन हमको घुमाते रहे, खेत बाड़ी कराते रहे, ऐसा हमको जरूरत नहीं है। आप नहीं पढ़ी है, 2 मिनट में निवेदन करूंगा भैया जहाँ है आप बैठते रहिए। और देखिए मेरी माताओं, मैं यही कह रहा हूँ बार बार। आज मेरे प्रभु भाई जी से लगभग इनका संपर्क टूटा हुआ था। इनके फोन पर हम कई बार फोन किए, उठाए नहीं तो मैं इस विद्यालय के जो भी बच्चे हैं माता, मैं उनको ट्रस्ट की तरफ से चेक भी दिया होता। लेकिन चूंकि ऐसी कोई बात नहीं है, एक कार्यक्रम होने के बावजूद भी जो बच्चा अगर टाप आता है और जो गरीब है उसे भी मैं अपने तरफ से जो भी धनराशि होगा मैं दूंगा। मैं भगवान बुद्ध और बाबा साहब की विचारों को मैं मान कर चलता हूं और मानूंगा, और उसे जो भी मेरे पास होगा मैं भीख मांग कर लाऊंगा और आप सब गरीबों के बीच में बांटने का काम करूंगा, लेने का काम नहीं करूंगा। आपका आशीर्वाद ही और प्यार ही हमारे लिए सब चीज है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी बताइए, हाथ उठाइए। हाथ क्यों उठाएंगी? आप अपने विरोध जो भी भगवान बुद्ध के विचारों से जो खिलाफ है उनको वोट कभी नहीं देंगी। हाथ उठाइए, नहीं देंगी ना। आज जो घरों में दारू भेजवाएगा उसको वोट देंगी आप? जो आपके पति को बीमार करने पर एकदम लगा हुआ है उसे वोट देंगी? अगर नहीं वोट देंगी तो आपका नुकसान है। किसका नुकसान है? आपका नुकसान। वो आप ही का नहीं, वो मेरे पिता हो सकते हैं, मेरे चाचा हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, मेरी बहन हो सकती है, जिसका नुकसान। अभी बता दूं आपको, माता साहब जो अभी कोरोना काल से मौत हुआ था,